कार्यक्रम के साथ साथ आप सब लोग हमारे इस 10 अगस्त के अब्दुल्लागंज में जो कार्यक्रम दशहरा मैदान में होने जा रहा है उसमें भी आप लोग सब आमंत्रित थे। एक बार फिर से थोड़ा जोरदार तालियों से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन वंदन करें, क्योंकि आप सब देखते हैं 1.5 साल में कहां 7 लाख हेक्टेयर से हम लोग 52 लाख हेक्टेयर की सिंचित भूमि पे पहुंच चुके। एक बेस जो बना और हमारी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ रही है। हम सब आज जितने भी यूनिट यहां लग रही है उन सभी उद्योगपति को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटिशय धन्यवाद माननीय विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी। और अब हम कार्यक्रम की मुख्य कड़ी पर हैं। मैं आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मंच की दाहिनी ओर शिला पट्टिका का अनावरण करके औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 603 करोड़ से अधिक निवेश की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण करें। साथ ही साथ 208 करोड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। आपकी तालियां भरपूर होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी शिला पट्टिका का अनावरण कर रहे हैं। 603 करोड़ से अधिक के निवेश की औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन और लोकार्पण, साथ ही साथ 208 करोड़ से अधिक के औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण, जिसमें मेसर्स JBM ऑटो, मेसर्स श्री बालाजी रोटोपैक, मेसर्स पॉलीहाउस इंडिया लिमिटेड, मेसर्स श्री बालाजी माइक्रो प्रिसीशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ओम टेलीकॉम लॉजिस्टिक, भंवरदीप कॉपर स्ट्रिप्स, साथ ही साथ मेसर्स टेकफैब इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स मैजेस्टिक बासमती राइस, मेसर्स धाकर इंजीनियरिंग सर्विसेज, मेसर्स वेयरटेक, मेसर्स ईसान इंडस्ट्रीज, मेसर्स कनेक्ट वाइड। तो बहुत सारी तालियों के साथ हम आभार प्रस्तुत करें माननीय मुख्यमंत्री जी का इस सौगात के लिए। और अब आगे बढ़ते हुए हमारे बीच कुछ प्रमुख उद्योगपति होंगे जो कि संवाद करेंगे, अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। मैं आग्रह करती हूं, समय की कमी को देखते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे बीच पधारे प्रेसिडेंट JBM श्री विनय महेश्वरी जी से कि वे अपने विचार प्रस्तुत करने की कृपा करें। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रमुख सचिव श्री राघवेंद्र कुमार जी, भोजपुर विधायक श्री सुरेंद्र पटवा जी, राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, राज्य मंत्री श्री नारायण सिंह जी पवार जी, MPIDC के ED श्री विशाल सिंह चौहान जी एवं अन्य सम्मानित अतिथि एंड मीडिया मित्र, आज के इस शुभ अवसर पर आप सबके साथ मुख्यमंत्री जी के साथ इस इनॉग्रेशन का हिस्सा बनने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। JBM ऑटो की स्थापना 1996 में हुई थी और तब से यह ऑटोमोटिव कंपोनेंट के निर्माण में एक अग्रणी भूमिका निभा रही है। कंपनी का राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण उपस्थिति है जो भारत के 6 राज्यों में 18 प्लांटों में काम करती है। JBM इलेक्ट्रिक बस, रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट टू CBG के एरिया में भी काम कर रही है। हमारी इंदौर में ऑलरेडी 2 यूनिट्स काम कर रही हैं और अब ये तीसरी यूनिट वोल्वो के लिए कंपोनेंट बनाना शुरू करेगी। हमारे लिए इस उद्योग के लिए हमें 17 एकड़ जमीन दी गई है और ये मार्च 2026 में पूर्ण रूप से चालू हो जाएगी। वैसे प्रोडक्शन अभी अगले महीने शुरू हो जाएगी, बट पूर्ण रूप से मार्च 26 तक शुरू हो जाएगी। यह परियोजना खासतौर से युवा जो हमारे हैं उनके लिए स्किल डेवलपमेंट करेगी, वोकेशनल ट्रेनिंग देगी और डेफिनेटली जो हमारा ऑपरेशनल रोल आउट है जो उससे कम 400 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लोगों को नौकरी मिलेगी। इस परियोजना में जो इंक्लूसिव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके कारण औद्योगिक विकास मिलेगा और यूथ को एम्पावरमेंट मिलेगा। उसके लिए कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होगा। हम डेफिनेटली इस पूरे कार्यक्रम के लिए हमारी
कार्य को शुरू करने के लिए MPIDC का धन्यवाद देना चाहेंगे जो सपोर्ट मिली है। और अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री विनय माहेश्वरी जी। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर विनप्रो श्री विनय अग्रवाल जी को कि वे कृपया आए और अपने विचार हम सभी के समक्ष प्रस्तुत करें। नमस्कार जी। मंच पे बैठे हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, अन्य अतिथिगण, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। मेरा नाम विनय अग्रवाल है और यहाँ मैं विनप्रो रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से काम स्टार्ट कर रहा हूँ। और शुरू में मैं नियर अबाउट 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से प्लांट लगा रहा हूँ और आने वाले टाइम में सेकंड स्टेज के अंदर नियर अबाउट 200 करोड़ रुपए की और इन्वेस्टमेंट करूँगा। सबसे पहले मेरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का काम है और मैं यहाँ पेट रिसाइकलिंग के लिए जो ये पानी की बोतल आती है वो उसके लिए मैं एक रिसाइकलिंग का प्लांट लगा रहा हूँ, जिससे कि देश में अपने जो भी हो सफाई का भी काम हो जाता है और सब कुछ हो जाता है। और मैं यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे देश के हर कोने में बहुत तरह की फैक्ट्रियाँ है। मुझे एक ही दिन के अंदर यहाँ ज़मीन अलॉटमेंट हुई है और 17 एकड़ ज़मीन मैं एक ही दिन के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर करीब 6 बजे गया हूँ और 8 बजे मैं ज़मीन वापसी लेकर लौटा हूँ। और इनडायरेक्ट वे में मैं ये जो प्लांट लगा रहा हूँ उसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और मध्य प्रदेश की तरक्की के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विनय अग्रवाल जी आपके विचारों के लिए। और अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे आशय पत्र वितरित करेंगे। इसी कड़ी में आमंत्रित करेंगे विनप्रो रिसाइकल लिमिटेड के प्रतिनिधि को मंच पर। और आपको बताना चाहेंगे प्लास्टिक सेक्टर में आपके द्वारा निवेश किया जाएगा। लगभग 125 करोड़ की राशि आपके द्वारा निवेश की जाएगी, जिससे 500 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। जोरदार तालियां विनप्रो रिसाइकल लिमिटेड के लिए हो जाएं। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करेंगे चोइथराम फूड्स के प्रतिनिधि को मंच पर। तामोट जिला रायसेन में आपके द्वारा ये इकाई लगाई जाएगी। 37 करोड़ से अधिक के निवेश से आपके द्वारा 102 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तालियां जोरदार हो जाएं चोइथराम फूड्स के लिए, जिनके द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित की जाएगी और 37 करोड़ से अधिक का निवेश है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीलिफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि को मंच पर हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व चोइथराम फूड्स के प्रतिनिधि संवाद कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। बिलीफ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि मंच पर हैं और आपके द्वारा 25 करोड़ से अधिक की निवेश प्रस्तावित हैं। आपके द्वारा 100 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो ये स्वर्णिम अवसर है जब औद्योगिक क्रांति हमारे मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब वो स्वर्णिम अवसर है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिनके प्रयासों से आत्मनिर्भर सशक्त मध्य प्रदेश की परिकल्पना मूर्त रूप ले रहे। जोरदार तालियों के साथ निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने विचारों से हम सभी को अभिभूत करें। आज के इस गरिमापूर्ण और बहुत महत्व के कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री मान्यवर सुरेंद्र पटवा जी, पूर्व मंत्री और इसी जिले के माननीय विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जिला अध्यक्ष राकेश जी, यशवंत बबलू मीणा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी सोनू चौकसे जी, हमारे PS राघवेंद्र सिंह जी, इस अवसर पर अध्यक्ष JBM ग्रुप माननीय विनय माहेश्वरी जी, हमारे एक और अध्यक्ष दूसरे विनय जी अग्रवाल, जिनने कहा मैंने पहली बार ही भाषण दिया, कभी पहले भाषण नहीं दिया, लेकिन ये बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे द्वारा रोजगार भी पा रहे हैं
और आपके विचारों की अभिव्यक्ति का एक मंच भी मध्य प्रदेश दे रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है मंच पर मौजूद माननीय के रामा सुब्बा जी, उपाध्यक्ष टेकफेब, आपका स्वागत अभिनंदन है। आदित्य मोदी जी, उपाध्यक्ष मंडीदीप एसोसिएशन, आपका स्वागत है। आशीष ठाकुर जी, महाप्रबंधक पाली हाउस, आपका भी स्वागत है। विनय अग्रवाल जी, डायरेक्टर विनपिप्रो, क्या है आप डबल रोल में, चलिए विनय जी का जोरदार अभिनंदन करें। मैं अभी मंच पे सुन रहा था, पूरा अपने आप का भी अभिनंदन करें जितने बाकी स्वनाम धन्य उद्योगपति, आमंत्रित अतिथिगण, इस अवसर पर माताएं, बहनें, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, कल रक्षाबंधन है और हमारे यहाँ भारत की परंपरा यत पिंडे तत् ब्रह्मांड जैसी है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड में। हमारी इस संस्कृति को समझने के लिए बाद में रिसर्च के आधार पर लोग एक एक करके सारी चीज जानते जा रहे हैं। जैसे पौधों में प्राण होता है, सर जगदीश चंद्र बसु ने बताया, तो दुनिया ने देखा कि पौधों में प्राण होते हैं। जब उनको रॉयल सोसाइटी ने पुरस्कार दिया और कहा कि ये आपने बहुत बड़ा कमाल कर दिया, अब भारत वाले तो आपको कंधे पे लेकर के झूमेंगे, नाचेंगे, उल्लास मनाएंगे, आपने कितनी बड़ी बात कर दी। उन्होंने कहा हमारे भारत में कुछ नहीं करने वाले। तो उन्होंने कहा क्यों, आपके भारत के लोग विद्वानों का सम्मान करना नहीं जानते? ने कहा सम्मान करना तो जानते, लेकिन ये आप लोगों को मालूम नहीं था कि पौधों में प्राण होते हैं। हमारे यहाँ तो सबको गांव-गांव को मालूम है कि पौधों में प्राण होते हैं, वनस्पति में प्राण होते। हमारे लिए नई बात नहीं। ऐसी कई सारी चीजें, अभी एक हमारे माननीय विनय जी बता रहे थे कि 300 साल ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से गोरों ने भारत पे राज्य किया। अब मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं, 1200 गोरों को काम दे रहा हूं अलग अलग फैक्ट्री में, वो हमारे भारतीय फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का भारत, समय का फेर इसी को कहते हैं। और अपनी क्षमता, योग्यता, पुरुषार्थ, प्रारब्ध से जिस प्रकार से भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का। कहा एक तरफ भारत और भारत की व्यवस्थाओं को देखते हुए पूरे लोकतंत्र को, नेताओं को, हमारे भारतीय टाइम मतलब कभी भी आओगे जाओगे, इसलिए रेल टाइम पे नहीं आती थी। जोरदार अभिनंदन करो, आप मिनट टू मिनट रेल अपनी टाइम पे आ रही है। यही भारत है, ये बदलता समय है। भारतीय ट्रेन की स्पीड नहीं बढ़ सकती, कमाल हो जाता है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में न केवल स्पीड में मेंटेन हो रहा है, बल्कि कहीं तो अब 2 ब्रॉडगेज डबल लाइन, ट्रिपल लाइन, अब तो यहां तो चौथी लाइन आने वाली है भोपाल में। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बदलते दौर के लिए। वंदे मेट्रो, मेट्रो के अंदर बुलेट ट्रेन अहमदाबाद और मुंबई में आने वाली है। और अभी तो भोपाल की मेट्रो प्रारंभ नहीं हुई है, उसका ट्रायल हुआ है। अब तो वंदे मेट्रो और मेट्रो के पूरी की पूरी ट्रेन भोपाल में भूमि पूजन होने वाला है। यही डब्बे सहित पूरी ट्रेन बनेगी। ये अपना वर्तमान का औद्योगिक क्षेत्र का बदलता नक्शा है। माननीय रक्षा मंत्री जी 10 तारीख के दिन अर्थात परसों इसी जिले के इसी केंद्र में आपकी ही विधानसभा में यहां अपने भूमि पूजन से उत्तर भारत में ट्रेन निर्माण का नया कारखाना प्रारंभ करेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे भविष्य के बदलते दौर को देखने के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, कहीं रक्षा मंत्री, कहीं प्रधानमंत्री, और आज भी देख रहा हूं कितनी सारे औद्योगिक इकाइयां हैं। आज भी 300 करोड़ की लागत से 12 हेक्टेयर में 6 नवीन औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन हुआ है। जोरदार अभिनंदन करो, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। जेबीएम ऑटो, पॉलीहोज इंडिया लिमिटेड, बालाजी रोटोपेक, बालाजी माइक्रो प्रिसीजन, ओम टेलीकॉम, भंवरदीप कॉपर स्ट्रिप्स कंपनियों के प्लांट यहां लगेंगे। लगभग 116 करोड़ की लागत से, 116 करोड़ से भी ज्यादा लाखों की लागत से टेकफेप इंडिया, मैजेस्टिक बासमती, धाकड़ इंजीनियरिंग, वियर टेक इंजीनियरिंग,
ईशान इंडस्ट्री, कनेक्टेड कॉपर वाइड इत्यादि प्लांटों का आज यहाँ शुभारंभ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें। आज बदलते दौर में रोज भूमि पूजन, लोकार्पण सतत चल रहा है। कोई एक दिन के बाद हर बार अब हमारे आमतौर पे मध्य प्रदेश में तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के बाद अब हमारे भूमि पूजन जो नाली, सड़क, बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर के खर्चे थे, अब वो दौर थोड़ा कम पड़ा है और ये कारखानों का भूमि पूजन बढ़ रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। रोज ये माहौल बना हुआ है, एक से बढ़कर एक, और कहां कहां से कैसे कैसे कौन कौन से नए काम के नए कारखाने खड़े हो रहे हैं। बदलते दौर में आज का समय तो और चुनौती का है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल ही 56 इंच का सीना ऐसे ही नहीं बोलते उनके लिए, उनने एक डंके की चोट कहा है, भारत दुनिया के किसी देश के आगे नहीं झुकेगा, अपने खुद की नीति के बलबूते पर भारत प्रथम की नीति पे चलेगा। जोरदार अभिनंदन करो। ये भारत का हमारा लोकतंत्र गौरवान्वित हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और समय की पुकार भी यही है। जब हम अपने 11वें नंबर से अगर खसक के चौथे नंबर पे आए तो यही दृढ़ता की आवश्यकता है, इसी बात की बुद्धिमत्ता की जरूरत है। तमाम चुनौतियों के बीच आज समय बदल रहा है। भारत का बढ़ता कदम विकास के लिए है, भारत की अच्छाई दुनिया को बांटने के लिए है, भारत के उद्यमी औद्योगिक घरानों को विश्व में मान सम्मान दिलाने के लिए, हमारे कृषि आधारित सभी प्रकार की फसलों के उचित दाम दिलाने के लिए, और भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए यही समय है, सही समय है। इसी प्रकार से बढ़ने की आवश्यकता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी को नीचा भी दिखाना नहीं चाहते, लेकिन अपना स्वाभिमान भी तो जरूरी है। हमारे स्वाभिमान के बलबूते पर बदलते दौर में वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से भारत बदल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब मैं यहां भूमि पूजन लोकार्पण कर रहा हूं तो इसके साथ साथ नए लैंड अलॉटमेंट के पत्र भी दे रहा हूं, जिसके आधार पर यहां पर विनप्रो रिसाइकल्स, विलिफ फूड्स, चोइथराम फूड्स इत्यादि लोगों को भविष्य में भी इसी प्रकार के कारखानों के निर्माण का मौका मिलेगा। रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र के लगभग 268 करोड़ 76 लाख की लागत से 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। इस आयोजन में 811.86 लाख का निवेश प्रस्तावित हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर में अब 800-900 करोड़ तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कीमत ही नहीं रखता है। क्या समय बदला है। जोरदार अभिनंदन करो। एक एक जिले के 1800 करोड़ तो ऐसे ही रोज होता है। जब हमने GIS करा उसके पहले हमारे छोटे छोटे संभाग केंद्रों पर जब हमने इन्वेस्टर समिट की, आजादी के बाद पहली बार नर्मदापुरम, सागर, रीवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, अरे ये तो आश्चर्य लगेगा, ये तो छोटे स्थान को लोग मानते थे, जबकि जबलपुर, ग्वालियर तो अतीत से कितने बड़े बड़े नगर हैं, लेकिन कभी इन्वेस्टर समिट मानी हुई। उनकी तो छोड़ो, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन मध्य प्रदेश 56 में बना पर GIS पहली बार हुई। जोरदार अभिनंदन करो। ये मध्य प्रदेश के अंदर, और फिर उद्घाटन भी करने के लिए पहली बार हुई तो सारी कमी पूर्ति हो गई। कोई GIS का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन नहीं किया। मुझे गर्व है भोपाल के अंदर न केवल उद्घाटन हुआ बल्कि नरेंद्र मोदी जी एक दिन पहले आकर के पूरी रात विश्राम करके उद्योग के लिए आशीर्वाद देके गए। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी का। जब हमारे मुखिया इतना प्रोत्साहन देते हैं तो उत्साह उमंग तो आ ही जाएगा, आनंद भी आएगा। तो आज के इस अवसर पर जब हम कोई इंडस्ट्री की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो ये रायसेन उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। हमारे लिए मंडीदीप में स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा पूर्व मुख्यमंत्री, उनके आशीर्वाद के लिए जोरदार अभिनंदन करो। उनके आशीर्वाद से ये पूरा क्षेत्र औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ाता दिखाई दिया है।
और उनके साथ साथ पिछले साल प्लास्टिक इंडस्ट्री में कुछ समय पहले अनंत कुमार जी, हमारी सुषमा स्वराज जी और शिवराज सिंह जी, सबके आशीर्वाद से प्लास्टिक इंडस्ट्रियल पार्क का भूमि पूजन हुआ, लेकिन उसमें कमी पड़ी तो हमारी सरकार ने और छूट दे दी। जोरदार अभिनंदन करो। अब वो भी भरने की तरफ आ रहा है, लगातार अपनी कदम बढ़ा रहा है। तामोट का प्लास्टिक पार्क अब जिस गति से बढ़ रहा है, और केवल प्लास्टिक पार्क नहीं, अब तो रायसेन को 10 बड़ी सौगात मिल रही है। रायसेन के उमरिया में 1800 करोड़ की लागत से BML का परसों भूमि पूजन होगा। जोरदार अभिनंदन करो। जहां पर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। जब कोई इंडस्ट्री आती है तो इंडस्ट्री वैसे ही नहीं आती, कई लोगों के जीवन बदलने के लिए आती है, कई लोगों को रोजगार मिलता है, कई लोगों को काम मिलता है, राज्य समृद्ध होता है, भारत की शान बढ़ती है, आर्थिक रूप से भारत की ताकत दुनिया में अलग प्रकार से जानी जाती है। और एक इंडस्ट्री आती है, ये कई लोगों को तकनीकी कौशल और प्रशिक्षण के अवसर भी देती है। जितने प्रकार की यूनिट है मैं उल्लेख करूंगा तो समय कम पड़ जाएगा। कल रक्षाबंधन है, मुझे भी जल्दी जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूं स्टार्टअप और स्थानीय उद्यमिता को बढ़ाते हुए बड़े उद्योगों के साथ छोटे छोटे उद्योग भी बहुत सारे पनप रहे हैं। बड़ी संभावना बन रही है, स्थानीय आपूर्ति की श्रृंखला खड़ी हो रही, सेवा आधारित उद्यम। मैं अभी इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री से आया हूं, अकेले एक कैंपस में 15,000 से ज्यादा बहनों को रोजगार मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बड़े बड़े रोजगार आधारित कारखाने भी एक अलग दौर से हमको ले जा रहे हैं। और वहां कॉटन कहां से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। अब रुई, हमारा कॉटन अपने यहाँ का भी होता है, लेकिन इतने उन्नत प्रकार से हमारे कारखाने काम कर रहे हैं कि वो धागा बनाने के लिए सभी प्रकार की मशीनों के माध्यम से अरविंद मिल्स वाले मांगे उनको देंगे, जो जिसको जैसा चाहिए सबको रॉ मटेरियल के साथ जितनी दक्षता से काम कर रहे हैं। और नवाचार, नई तकनीक, किसानों की आय वृद्धि, हमारी सरकार लगातार इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी अब ये इंडस्ट्रियों के लिए बेसिक चीज तो वही है कि हाँ, हमारे रोड सभी प्रकार की कनेक्टिविटी के लिए अब चारों तरफ से 4 लेन मध्य प्रदेश में हर तरफ उपलब्ध है। रेल का मार्ग तो है ही, अब हवाई यातायात की सुविधा के माध्यम से भी एयर कार्गो की संभावना भी बहुत जल्दी हमारी प्रबल होने वाली है। बड़ी सौगात मध्य प्रदेश देने वाला है, जिसके माध्यम से हमारा ट्रांसपोर्टेशन के लिए हवाई मार्ग का भी नया रास्ता खुलेगा। अपने देश में, देश पे आसपास के एशिया में और विश्व में भी यहाँ का बने हुए उत्पाद हम सरलता से वहीं पहुंचा सकेंगे। स्थानीय बाजार में भी विस्तार होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे मैंने पूर्व में उल्लेख किया, बड़े पैमाने पे बहनों को रोजगार दे रहे हैं। और इसलिए रोजगार आधारित उद्योगों के लिए भाइयों या बहन सबको 5,000 रुपया प्रति लेबर हमारी सरकार की ओर से फैक्ट्री मालिक को सहयोग दे रहे कि आप रोजगार बढ़ाओ, हम आपको अनुदान बढ़ा रहे हैं। दोनों मिलकर के बहन भाई को रोजगार दिलाइए। तो केवल बिजली, पानी, सड़क, भूमि नहीं, अंदर सरकार अपने रोजगार के लिए इंडस्ट्री में लेबर आपके यहाँ काम करेगी, माल आपका बनेगा, आप अपना उत्पादन से कमाई भी करिए। लेकिन अगर आप रोजगार देते हो तो प्रति श्रमिक 5,000 रुपया श्रमिक का हम अपनी तरफ से योगदान आपको देना चाहते हैं। ये हमारी तरफ से हम आपको बढ़ावा देना चाहते हैं। 1000 आदमी का रोजगार देंगे विनय जी, जोरदार अभिनंदन करो। यही तो माहौल बनाने की आवश्यकता, एक एक करके। और हम तो और आगे बढ़ रहे हैं एविएशन के माध्यम से भी। जो हमारे यहाँ पे कनेक्टिविटी एयर फ्लाइंग की लाने वाले हैं, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट आएगी तो हमारी पॉलिसी में प्रति फ्लाइट 15 लाख रुपए की हमारा अनुदान इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी देने वाले हैं। हमारे राज्य के अंदर भी विमान सिंगरौली, जबलपुर, रीवा, हम भारत सरकार के उड़ान योजना के अंतर्गत अपनी खुद की टूरिज्म की एविएशन पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। और बोल नहीं रहा हूं, वहां चल रही है, जिस योजना पे हमारे विमान उड़ रहे हैं, जिसपे हम काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, हमारा राज्य भौगोलिक रूप से बहुत बड़ा है। ऐसे में आयुष्मान योजना के माध्यम से अगर हमारे श्रमिक बंधु या गरीब से गरीब आदमी भी अगर आयुष्मान योजना का कार्ड है
तो देश भर में तो एम्बुलेंस चलती घायल को लाने ले जाने के लिए, लेकिन हमारी सरकार ने एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी है अपने राज्य के अंदर। ये हमारी सुविधा है, देश में सबसे पहले एयर एम्बुलेंस की सौगात के माध्यम से कोई भी घायल कहीं है और उसकी जान अगर बचाना है तो डॉक्टर और कलेक्टर डिसाइड करेगा, तो हेलीकॉप्टर से और विमान से एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी हमारी सरकार के माध्यम से दे रहे हैं। करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं। राहगीर योजना के माध्यम से कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए और घायल वहां अपनी जान की बाजी लगाते हुए जीवन मृत्यु के संघर्ष में अगर उलझा हुआ है, ऐसे में उस घायल को कोई हॉस्पिटल पहुंचाता है, उसकी जिंदगी बचती है, तो 25,000 रुपया का पुरस्कार हमारी सरकार के माध्यम से देंगे। पैसे का सवाल नहीं है, उसकी जान बचाने का सवाल है। गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, कोई भी घायल हो, तो ये मानवता जगाने के ऐसे कई कामों को लगातार हम प्रमोट करते जा रहे हैं। बोलने के लिए तो बहुत सारी बात है। पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे रहा है, और मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी दवाई, बिल्डिंग, ये सब फ्री दे रहे हैं 2 साल के लिए। वो मेडिकल कॉलेज खड़ा करे और हमारे हॉस्पिटल की सौगात उसको मिलेगी, और 2 साल बाद वो अपनी आवश्यक और जो जो जरूरत है वो बना ले। तो ऐसे कई प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से हमारी सरकार समान रूप से मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी दे रही है और आर्थिक समृद्धि में भी ठोस कदम रख रही है। आइए हम सब संकल्प करें। आज इस कार्यक्रम में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल ऐसा लगता है कि आज ही हमारा रक्षाबंधन हो गया। दोनों हाथ में राखी बहनों के आशीर्वाद से मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें हम और आप भी। हमारी संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम सभी के भाग्य में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, हम सबको बंधुत्व के भाव से देखते हैं, तो आज कोई कारखाना लगाने वाला उद्योगपति, वो अपने जीवन में उसके घर में तो खाने पीने का प्रबंधन है, लेकिन अपने जीवन के बजाय वो कई लोगों को रोजगार देते हुए कई लोगों की जिंदगी बेहतर करता है। तो हमारे लिए आप भी सब उसी प्रकार से आदर के पात्र हैं जो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में सब सुख देते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने सभी उद्योगपतियों के लिए भी, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पे समाज सेवा होती है। ये काम छोटा नहीं है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और खुले दिल से आपके सबके सामने बोलना भी चाहता हूं। हमने औद्योगिकरण का एक तरह से अभियान चलाया हुआ है। एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और छोटे से छोटे कुटीर उद्योग वाले लोग भी, कोई 25 लाख का भी काम चालू करना चाहता है, कोई 1 करोड़ का भी काम चालू करना चाहता, हमारी निगाह में सब बराबर है। जो रोजगार दिलाए वो हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस देश की प्रगति में साक्षी बने। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव के साथ निरंतर आप मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूं श्री विशाल सिंह चौहान जी, कार्यकारी संचालक MPIDC से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं सभी सम्मानीय गण और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानीय नागरिकगण, मीडिया के बंधु, आप सभी ने अपना समय निकाला इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए हमें बहुत सहयोग करा। थैंक यू।